लास्ट हमने चैप्टर 9 निर्भय बनो वहां तक देखा था। शायद वो चैप्टर खत्म ही हो गया था कि बाकी है, थोड़ा सा बाकी होगा। नहीं होगा बाकी। किसी को याद है? हम्म। मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट हम निर्भय बनो चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसके अंदर मैंने चलाया था, तो उसके अंदर थोड़ा बाकी रहा था कि खत्म हो गया था। मुझे याद है तब तक वो इब्राहिम की जो गलतियां हुई थी वो सब हमारा आ गया। चलो, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बाकी होता तो उसको रिपीट करके खत्म कर लेते। चलो, सभी हंसे, प्रियोदा ने गंभीर होकर, पेज नंबर 35, चैप्टर नंबर 9। हम्म। और लास्ट सेकंड पैराग्राफ से पढ़ा रहा हूँ, वहीं से शायद बाकी है। तो उससे आगे थोड़ा हुआ था, और वहीं से स्टार्ट दे रहा हूँ। चलो। तो सभी हंसे, प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो, प्रियोदा है वो थोड़े गंभीर हो गए, सीरियस हो गए, और उन्होंने इब्राहिम को बताया कि तुम्हारी 8वीं गलती हो चुकी है। और ये टोली का, ये इन टोली का एक नियम था कि 10 गलती करने के बाद वो कोई भी सदस्य हो, उसे टोली में से निकाल दिया जाता था। तो वो बताते हैं कि 10 होते ही तुम हमारे साथ नहीं रहोगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? देखो, इब्राहिम सवाल करता है कि जो सरकारी अफसर होते हैं उनको गाली देने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम जो अंग्रेजों के जमाने की बात है, यानी हम गुलाम थे, तो सरकारी अफसर अंग्रेजी ज्यादातर थे। तो इसीलिए वो बताता है कि हम मतलब उनको गाली दे तो इसमें क्या बुरी बात है। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए, प्रियोदा बताते हैं कि तुम्हारा ही मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उनको ज्यादातर हिंदी समझ नहीं आती थी इसीलिए। मगर वे जो गाली देते हैं मतलब इब्राहिम बताता है, पर वो हमें गाली देते हैं उसका क्या? वही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं। देखो, इब्राहिम फिर से बताता है, वही क्या, मतलब सरकारी अफसर के अलावा भी बहुत सारे लोग गालियां बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। देखो, वह महीने सॉरी वह महीन बात देरी से बुझाता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यह क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना मानना होगा। देखो, कहने का मतलब ये है कि प्रियोदा उसको सही बात समझा रहे थे, पर इब्राहिम समझा नहीं रहा था। तो कालू उनको समझा देता है कि अगर चाहे बाहर का मतलब आदमी कोई भी गाली बोले, कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें इब्राहिम इब्राहिम को बताया जाता है कि इब्राहिम, तुम्हें अगर क्लब यानी ये टोली का सदस्य रहना है, टोली का सभ्य रहना है, तो उसके जो रूल्स यानी जो नियम है उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम सदस्य नहीं रहोगे। और नियम है कि सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। देखो, और नियम क्या था कि जो सदस्य है, जो सभ्य है, वो बातचीत के सिलसिले में आपस में भी कोई खराब शब्द या अपशब्द नहीं बोलेंगे। जानते हो ना? बस, यानी इतना कहकर वो चुप हो जाता है कि तुम ये बात तो जानते हो ना जो हमने नियम बनाया था, तो बस बाकी बात खत्म करो। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। देखो, ये धर्मशाला आई, वहां से सभी मतलब एक दूसरे से अलग हो गए थे। सबका रास्ता अलग अलग था। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा? मैं जानता हूँ, चल मैं पहुंचा दूँ। देखो, मोना जो है यानी मोहन, वो आज ही क्लब का मेंबर बना है, और वो अंधेरे से थोड़ा डरता है। तो कालू उसको कहता है कि मैं जानता हूँ या मुझे पता है कि तू मतलब डरता है, तो चल मैं तुझे पहुंचा दूँ। प्रियोदा ने कहा,
मोना डरता है, यानी प्रियोदा सवाल पूछते हैं कि मोना डर रहा है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। यानी प्रियोदा ने वो जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली और कालू को घर पे भेजा, और प्रियोदा मोना के साथ उसको घर पहुंचाने के लिए चले गए। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सुनी जगह आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ है, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान है। देखो क्या हुआ, रास्ते में अब ये दोनों ही आ रहे थे, बाकी सब अपने अपने रास्ते पर निकल चुके थे। अभी ऐसी सुनसान जगह, यानी अंधेरा एकदम छाया हुआ था। सड़क के दोनों ओर पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे, जिसकी पूजा भी की जाती है। तो पीपल के पेड़ बड़े बड़े थे, और दोनों बहुत दूर तक खंडहर और मैदान थे। देखो बहुत, और आसपास में खंडहर यानी जो मतलब गुफा जैसा होता है वो, और बड़े बड़े मैदान थे, यानी सब जगह सन्नाटा, यानी एकदम शांत वातावरण छाया हुआ था। और साथ में ये अंधेरा भी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ज्यादातर लोगों को और आज भी ये मतलब माना जाता है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, या ऐसा कुछ मतलब पहले से हम सुनते आए। वैसे ही पीपल के पेड़ में आते ही वो रुक गए। पास एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर दियोदा ने कहा, यानी पास में, यानी सामने ही एक उजड़ा हुआ, यानी खंडर जैसा एकदम टूटी फूटी अवस्था में एक मकान था, और इसकी ओर इशारा करते हुए, यानी उसकी ओर बताते हुए कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीड़-फाड़ होती थी। देखो, मुर्दों की चीड़-फाड़ करना उसे क्या कहते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ऑटम हाउस। जहाँ पर मुर्दों की चीड़ फाड़ होती हो उसे क्या कहा जाएगा, शब्द समूह के लिए एक शब्द है, उसे कहा जाएगा पोस्टमार्टम हाउस। यानी प्रियोदा ने मोना को बताया कि जो पुराना सामने वाला खंडहर जैसा जो दिख रहा है, उस मकान में कभी मुर्दों को चीर फाड़ होती थी, यानी उसका पोस्टमार्टम किया जाता था। इसलिए लोगों को डर है कि आप आसपास के पेड़ों पर भूत पिचाच किलकिल करते रहते हैं। देखो प्रियवदा बताते हैं कि इसीलिए लोग डरते हैं कि आसपास के वहां पे मतलब पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी, और इसीलिए लोग डरते हैं कि आसपास के पेड़ों पर भूतों की किलकिला होती है, यानी भूत दूसरों को डराते रहते हैं। मैदान में पेतनियां नाचती है, पेतनियां यानी भूतनियां जो चुड़ैलें होती है, वो मैदान में, जो खुला मैदान बताया गया आगे, वहां पर वो नाचती रहती है। संता संतालियों की तरह झुंड बांधकर। देखो यानी जैसे हम मतलब गरबे घूमते हैं या नवरात्रि में गरबा करते हैं, वैसे ही वो झुंड बनाकर समूह में नाचती रहती है। क्यों डरने लगा, यानी ये कहकर रियोदा मोना को पूछते हैं, क्यों डर गए या डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो। वो सवाल करते हैं कि अकेले यहाँ आ सकते हो, तो मोना तुरंत हंस जाए, जी नहीं। रियोदा हंसे और बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसी आदमी को कभी नहीं तंग करता। देखो ये मतलब मोना को बताते हैं प्रियोदा, ये जो भूत भूत होते भूत भूत और प्रेत जो होते हैं, यानी भूतनी या ये चुड़ैलें होती है, वो ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करती जो 10 काम करता हो। यानी 10 काम है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ बताया गया है आगे भी, 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में भी मैं भी डरता था, यानी जब मैं छोटा था तो मुझे भी डर लगता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। यानी जो 10 काम करना, यानी बहुत अच्छे काम करता हो या दूसरों की जो मदद करता हो, वो भूत से भी बड़ा होता है, उसे भूत कभी परेशान नहीं करता है। उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो वह गाना, राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना। देखो यहाँ पे जो लास्ट बात है वो सिर्फ मतलब वातावरण का नजरिया या वातावरण को आसपास के सौंदर्य को दिखाने के लिए ही बताया गया है। बाकी ऐसी कुछ बातें होती नहीं है। ये पीपल के पेड़ पे भूत रहता है या मुर्दा घर के आसपास भूत रहते हैं या पेतनियां नाचने लगती है, ये सिर्फ मतलब कवि की एक काल्पनिक कल्पना ही है, और इसमें मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है।
और फिर प्रियोदा दोनों गाने लगते हैं। दोनों गाते गाते वहां से निकल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब भी आपको भी अंधेरे से या मतलब अंधेरा मन में जब भूत का ख्याल आया या अंधेरे से डर लगे, तो मुझे पता है कि लोग मतलब ऊंची आवाज में कुछ गाने लगते हैं या कुछ बोलने लगते हैं, ताकि सामने वाला या आसपास में कोई हो तो वो भी मतलब इशारे से या आवाज से उसे मतलब कोई आ रहा है ऐसा पता चले, और अपना ध्यान जो है वो उसी बात में लगा रहे। इसलिए मतलब जब डर लगता है तो लोग बातें करते हैं या गाना गाने लगते हैं। ये मतलब सदियों से ऐसी प्रथा चली आ रही है। शायद आपने भी कभी ऐसा, शायद आपको ऐसा मौका नहीं मिला होगा, पर मौका मिलेगा तो पता चल जाएगा। चलो, चैप्टर 9 जो है उसका स्वाध्याय आपको लिखना है। लास्ट 2 ही पैराग्राफ बाकी थे, निर्भय बनो। उसके मुख्य मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? चलो अभी आपको बोलना है कि निर्भय बनो फणीश्वर नाथ रेणु। उनके ये चैप्टर जो है निर्भय बनो, उनमें अंदर कौन कौन से पात्र आए? पात्र बहुत सारे आए। लास्ट में 2 को मैंने आपको फिर से रिपीट किया। सबसे पहला पात्र है प्रियोदा, फिर मोहन। मोना या मोहन, राइट। फिर अरे टोली में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों का नाम भी आया। सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जो क्या काम करता था? उसका मुख्य कार्य क्या था? मैंने बताया था परसों। नहीं, परसों तो मेरा लेक्चर मतलब मैंने मिस किया था, मतलब छुट्टी पे था। इससे आगे के दिन बताया होगा। क्या था? सूर्य नारायण एक बलवान था, और वो टोली के सदस्यों को तैरना सिखाता था, या फिर तैरना सिखाना उसी का काम था। इसके बाद और कौन से पात्र है? हम्म और कौन कौन से फॉल्ट। पात्र थे? फॉल्ट। हॉल्ट एक शब्द है, चलो हॉल्ट शब्द का मतलब बताओ। मैंने आपको बताया था, जब ये वाक्य आया था, ये शब्द आया था, तब मैंने बताया था कि हॉल्ट शब्द से ये इसका मतलब ये होगा। या फिर हॉल्ट कब बोला जाता था? हॉल्ट का मतलब क्या है? हम्म टोली का कोई सदस्य गाली बोले या अपशब्द बोले, तो उसको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए या एहसास कराने के लिए हॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। याद रखना यार, आप लोगों को उस दिन भी मैंने ऐसे ही बताया था। टोली का कोई भी सदस्य या सभ्य गलती करे या गाली बोले, तो उसको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए हॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। हम्म चलो फिर सूर्य नारायण आ गया। इब्राहिम आया जिसने गलती की थी। कालू। कालू, इब्राहिम। चलो बालूचर क्या मतलब, बालूचर का मतलब क्या है? बालूचर के उस पार। बालूचर क्या है भाई? बालूचर एक नदी का नाम है यहाँ पर। हम्म? वो लोग बालूचर नदी के रेतीले तट पर इकट्ठा होते थे। और मुठिया वसूलने का मतलब क्या है? कुछ लेना। मुट्ठी भर अनाज। हाँ, पीछे इसका मतलब यही लिखा हुआ है कि मुट्ठी भर अनाज। और मैंने इसके अलावा भी कुछ और बताया था। हम्म क्या है? भीख आपने मांगना। कुछ और
जो कोई बीमार इंसान बीमार हो तो उसे सही करने की, उसकी बीमारियां दूर करने की। हाँ, अगर कोई बीमार है तो उसकी टोली के सदस्य उनके घर पहुंच जाते थे, और जब तक दर्दी भला चंगा यानी तंदुरुस्त न हो जाए तब तक वो मेहनत करते रहते थे। ऐसे बहुत सारे एक वाक्य के सवाल है इस चैप्टर में, जो मतलब आपको तैयार, मतलब अगर चैप्टर में ध्यान दिया होता तो तैयार ही हो जाते। हम्म प्रियोदा है, कालू है, मोहन है, सूर्यनारायण है, इब्राहिम है, मोना है। ये सारे चैप्टर, मतलब ये चैप्टर के पात्रों के नाम है। हम्म तो ये चैप्टर के स्वाध्याय जो है आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद पेज नंबर 38 पे देख लीजिए, कहावतें दी हुई है। और कहावतें, मुहावरे तो आपको तुरंत आ जाते हैं या समझ भी जाते हो, और कहावतों में क्या होता है कि कहावत आप समझ जरूर पाते हो। तो मतलब जैसे अंत भले का भला, तो आपको पता चल जाता है, पर उसका सही मीनिंग क्या लिखना है वो आप कभी कभार अपने शब्दों में अच्छे से नहीं लिख पाते हो। तो एक बार हम ये सारी कहावतें एक बार रिपीट कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले आप पहले अपनी नोटबुक या जो मतलब बुक है वो बंद कर लो। अगर आता है तो ही बोलना, नहीं आता है तो ऐसे ही मत बोल देना, या अंदर देख के तो बिल्कुल मत बोलना, ठीक है। चलो, अंत भला, अंत भले का भला, इसका मतलब क्या होगा, बोलना है आप लोगों को। अगर जो जो कार्य अच्छा होता है तो उसके बाद भी अच्छा ही होगा। यानी अच्छे, देखो, बात तुझे आती है और उसका सही मीनिंग लिखना है, तो इसमें थोड़ी सी गलती होती है। बात तू कहना चाहता है वही है, और उसको लिखना है तो अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, या भले काम का परिणाम भला होता है, उसको अंत भले का भला कहते हैं। हम्म चलो आगे। आगे दूसरा सेकंड, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर ख्वाजा। बोलो अभी। ये आएगा आगे के एक चैप्टर में, कल्लू बनिया के चैप्टर में, वो इंग्लिश में भी आता है शायद 9th में, है ना, आता ही है। तो फिर से बोलो ना। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर ख्वाजा। बाकी सबको भी पूछ रहा हूँ भाई, ये पार्थ है, अर्क है, हेत्विक है, हेत्विक पटेल भी है, जिया भी है, जोशी हेत भी है, महेश पटेल भी है, मूलराज भी है, प्राची है। बोलना है सबको, बोलो। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर ख्वाजा। जब ये कहानी, मतलब ये चैप्टर जब सुन लोगे ना, तो इसका मतलब आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसका पहले मतलब समझो, अंधेरी नगरी चौपट राजा, यानी जिस नगरी में टके शेरबाजी, टका, जो टका है इसका मतलब ये है वो एक प्रकार का चलन है, यानी एक प्रकार का पैसा है। पहले के जमाने में जैसे 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसे, ऐसे पैसे चलते थे। यानी टका यानी 1 पैसा। जैसे अभी 1 रुपया है, वैसे ही 1 पैसा चलता था। 1 पैसा यानी रुपये का 100वां भाग, यानी 100। जब 100 एक पैसे मिलेंगे तब 1 रुपया बनेगा। हम्म तो ऐसा पहले के जमाने में चलता था, उसे टका बोलते थे। और ये टके शेर बाजी, यानी टके शेर बाजी और ख्वाजा, बाजी जो मतलब एक सब्जी है, और ख्वाजा एक मिठाई है। यानी ऐसी नगरी जहाँ पर 1 ही पैसे में शेर, शेर का मतलब है 500 ग्राम, 500 kg। देखो, आपको कुछ कुछ बातें पता नहीं होगी पहले के वर्ड्स जो है। शेर का मतलब है 500 kg या 500 ग्राम। हम्म जो 500 ग्राम है उसे शेर भी कहा जाता था। तो टके शेर बाजी यानी 1 पैसे में 500 ग्राम बाजी, और टके शेर ख्वाजा, और 1 ही पैसे में 500 ग्राम मिठाई। तो इसका मतलब क्या है। अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन। इसका मतलब ये है कि जो अयोग्य शासक यानी जो खराब राजा होता है, या अयोग्य या बुद्धिहीन राजा होता है, इसलिए सारा जो वातावरण है वो कुप्रशासन बन जाता है। इसका मतलब ये है कि उस कार्यालय को कोई कर्मचारी काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ वहाँ का अधिकार ही भ्रष्ट है, यानी जो राजा होता है वही भ्रष्ट होता है।
चारों तरफ अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेशेर बाजी और टकेशेर यानी जो मूर्खों के सरदार होते हैं કે સાવ ક્લાસ ચાલુ છે સર આવો જલ્દી આવજો સર चलो वो जरा इमरजेंसी कॉल आ गया था, मुझे बाहर जाना था तो उसको बोलना था बस। तो अयोग्य शासक के कारण जो कुप्रशासन होता है इसका मतलब ये होता है। फिर अंधी पीछे और कुत्ता खाए। चलो अगर कोई अंधा आदमी या अंधा और आपको सिर्फ बता रहा हूँ, 2 मिनट बेटा। कुछ मालूम नहीं, कुछ पता ना होना। क्या बोला? कुछ पता ना होना। ओके, इसके बाद और कोई? मेहनत हम करे और दूसरा कोई फल ले जाए। हाँ एकदम राइट आंसर है। देखो अंधी बेचारी जो यहाँ पे लिखा कोई हुआ है काम करे और दूसरा फल खाए। हाँ बराबर है बेटा। काम कोई और करे और उसका जो मुनाफा या लाभ या फल जो है वो दूसरा खा जाए। देखो यहाँ अंधी पीस रही है, यानी अंधा आदमी अगर काम कर रहा है और कुत्ता खाए, यानी अंधी मेहनत कर रही है, उसके जो आटा निकल रहा है तो उसका लाभ कौन ले रहा है? कुत्ता। यानी काम कोई और कर रहा है और उसका लाभ या फल किसको मिल रहा है? किसी और को। तो पहले जो मतलब वर्ड दिए होते हैं उसको समझो, उसको विवेचन करोगे तो उसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। काम करे कोई और फल कोई और खाए। चलो अब पछतावे होत के आज जब चिड़िया चुग गई खेत, ये तो कबीर के दोहे में भी है। नुकसान हो जाने पर पछताने से क्या फायदा? राइट है। एक बार जाने पछताने से क्या फायदा या क्या लाभ। चलो मार के पीछे भूत भागे। कोई भी किसी भी समस्या हल करना। किसी भी तरह से मुश्किल का या समस्या का हल कर देना। आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख। क्या होगा? हाँ जैसे नाना वगन्नो नाथियों ने नामे नाथा लाल, इसका मतलब भी यही होता है, गुण के विरुद्ध नाम होना। गुजराती में वो होता है नाना वगन्नो नाथियो अने नामे नाथा लाल। चलो इसका मतलब आंख के अंधा और नाम नयन सुख, यानी जिसकी आंख एकदम एक काणी हो या एक छोटी हो और उसका नाम क्या होता है? नयन। यानी जिसे देखकर नयन यानी आंखों को सुख मिलता हो, ऐसा होना चाहिए, सुंदर। और ये नाम के विरुद्ध उसके गुण या गुणों के विरुद्ध उसका नाम होना। चलो आए थे हरि भजन को, कोटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर दूसरा खराब काम करना। राइट आंसर है, अच्छा काम छोड़कर खराब काम करना या महत्वहीन काम करने लगना। एकदम सही। एक पंथ दो काज। एक पंथ एक ही साधन से एक दो चीज काम। पर तोड़ पड़ना। हाँ एक साधन से दो काम कर लेना या एक वस्तु से दो काम हो जाना। कंगली में आटा गीला, ये तो इजी है। मुसीबत में और मुसीबत। हाँ मुसीबत में और मुसीबत आ जाना, यानी कंगली यानी हमारा हाथ कड़की में हो और हमारा पर्स खो जाना, ऐसा वाक्य बन सकता है। इसका मतलब ये है कि कंगली में आटा गीला। कहाँ राजा बोझ कहाँ गंगू तैली। दो इंसानों की स्थिति में अंतर। दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर होना या दूरिया होना। राइट। चलो बकरी की माँ
कब तक खैर मनाएगी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आने वाले दुख आते ही रहते हैं। देख के बोल रहे हो बेटा, क्या आता ही है? हम्म? मुझे ऐसा लगा कि ये जो मतलब कहावत है वो थोड़ी इतनी मतलब क्या कहते हैं उसे, इतनी इजी नहीं है कि फटाक से आंसर आ जाए। और इसीलिए मैंने ये लास्ट से पूछी, पेज के लास्ट के एंडिंग में से पूछ ली, ताकि मुझे पता चले कि आप देख के बोल रहे हो कि समझ पा रहे हो। कोई बात नहीं, देख के बोला है तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बेटा बात ये है कि आपको याद रहना जरूरी है। अगर हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो उसमें से मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, पर 30% भी आपके माइंड में बैठेगा ना तो वो बहुत अच्छी बात है। चलो आगे। अ, कहाँ रात भोज, वो तो आ गया ना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो करेला भी कड़वा एक होता है। साथ दोस्त, दूसरा बिगड़े दोस्त हुए का लग मिर्च जाना। वाला। हाँ, देखो करेला भी कड़वा होता है, और ये नीम यानी जो ये नीम का पेड़ होता है उसका रस भी कड़वा होता है। यानी एक दोस्त तो था ही, करेला भी कड़वा था, उसके साथ दूसरा दोस्त वो भी कड़वा, मतलब दोनों दोस्त साथ में हो गए, यानी एक गलती तो थी और दूसरी गलती कर बैठे। हम्म? ठाठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की, हाँ सॉरी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका मतलब क्या छल होता है? और कपट से एक ही बार काम निकलता है। हाँ, यानी हमें दूसरों को गुजराती में क्या बोलते हैं, छेतरना हो। हाँ, दूसरों को हल करना हो तो एक बार कर सकते हैं, या कोई एक ही बार धोखा खाएगा, बार बार धोखा नहीं खाते हैं, या एक ही बार अपना काम ऐसे हो जाता है, पर बार बार ऐसा करने जाओगे तो पकड़े ही जाओगे। चलो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अपमानित होने के बाद अपमानित होने इधर को उधर इधर विचार प्रकट करना। अगर टीचर ने आपको डांट दिया है तो आप दूसरों पर उसका गुस्सा निकालोगे, है ना? इसका मतलब होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हुआ है, जैसे हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, और मैं स्कूल में आऊंगा तो आप पर बरसूंगा या आपको डांटता रहूंगा, तो ये हो गया खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी हमारे घर में लड़ाई हुई है तो उसका गुस्सा मैं आप पर निकालूंगा, होमवर्क क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, है ना? तो उसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चलो, घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व दिया नहीं दिया जाता। हाँ हाँ, देखो अगर हमारे खेत में सब्जियां होती है या सब्जियां बोई है तो हम क्या करेंगे, अच्छी अच्छी या मुख्य मुख्य या मतलब बिल्कुल अच्छी हो वही काटेंगे, और जो मतलब वेस्ट नहीं है ना, थोड़ा सा भी खराब हो तो उसे फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें फ्री में मिली है, या मतलब आसानी से मिल गई है। पर वही अगर आप लारी से या बाजार से लाओगे ना, तो उसमें से जो अच्छा है और थोड़ा सा बिगड़ गया है तो उसको काट के भी मतलब आप मतलब संभार दोगे, और वहां पे आसानी से मिल गया खेत से ही, तो आप क्या करोगे, बिंदासली उसे पूरा का पूरा थोड़ा सा खराब हुआ हो तो भी फेंक दोगे। चलो, अभी टाइम ओवर हो गया है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को चैप्टर 9 जो मतलब चला है उसका स्वाध्याय होमवर्क में नोटबुक में लिखना है। बाय।